मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम बात कर रहे हैं गीता में सुभाषित त्रिवेणी। हमारे हिंदू शास्त्रों में त्रिवेणी का विशेष महत्व है। वह चाहे वृक्षों की त्रिवेणी हो, नदियों की त्रिवेणी हो, धार्मिक किताबों की त्रिवेणी हो, ज्ञान की त्रिवेणी हो, जहां तीन चीजें एक साथ एक से रूप में समझी और उनके महत्व को दर्शाया जाता है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। इलाहाबाद में, प्रयागराज में तीन नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी का विशेष महत्व है। और हमारे जगह जगह मंदिरों में त्रिवेणी वृक्ष लगाए जाते हैं। तो आज हम गीता की जो त्रिवेणी है उसको समझते हैं। और गीता में तीन चीजों पर विशेष जोर है: ज्ञान, कर्म तथा कर्ता। और इनके तीन तीन प्रकार हैं। ज्ञान के भी तीन प्रकार हैं, कर्म के भी तीन प्रकार हैं और कर्ता के भी तीन प्रकार हैं, जिन पर गीता विशेष रूप से जोर देती है। एक है सात्विक, एक है राजस और तीसरा है तामस। आइए एक एक करके आप इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञान की। और ज्ञान में पहला है सात्विक ज्ञान। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् इक्षयते अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानम् विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में से एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित, मतलब जिसका कोई भाग नहीं है, समभाव से स्थित देखता है। संपूर्ण दुनिया अलग नहीं है, संपूर्ण दुनिया को एक देखता है। उसको हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख में कोई अंतर नजर नहीं आता। सबको वह परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। इन इंग्लिश, दैट बाय विच ए मैन सीज the one indestructible reality in all beings, in separate in the separated। वो दुनिया में अलग दिखती हैं, माया में अलग दिखती हैं, लेकिन वो सबको एक देखता है। That knowledge knows thou as सात्विक। अलग अलग वस्तु व्यक्ति आदि में जो है, पन का दिखता है, जो पन का भाव दिखता है, वह उस वस्तु व्यक्ति आदि का नहीं, प्रत्युत उन सब में परिपूर्ण एक परमात्मा का है। उन वस्तु व्यक्ति आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि उनमें परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता है और हो रहा है। परंतु अपनी अज्ञानता से हम उस सत्ता को देख नहीं पाते। जब अज्ञानता मिट जाती है, तब अलग अलग वस्तु व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह उनमें यथा योग्य अलग अलग व्यवहार करते हुए वह उनमें परिपूर्ण एक निर्विकार तत्व को देखता है। साधक की दृष्टि में प्राणियों की सत्ता रहने के कारण वह सात्विक ज्ञान अर्थात विवेक कहा जाता है। यदि उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल एक अविनाशी की सत्ता रहे, तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति है। और यह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है। तो यह सात्विकता की पहचान है। इसको हम सात्विक ज्ञान कहते हैं। अब इस ज्ञान की त्रिवेणी का दूसरा रूप है राजस ज्ञान। राजस ज्ञान के लिए पृथक्त्वेन तु ज्ञानं नानाभावं पृथग्व्यधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसमः।
जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के और नाना प्रकार के भावों को अलग अलग जानता है, अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग वह मानता है, अलग अलग ही जानता है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान कहा जाता है। बट दैट नॉलेज which by differentiation sees in all the creatures various entities of distinct kind, that knowledge known thou as राजसिक, उसको राजसिक ज्ञान या राजस ज्ञान कहा जाता है। जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अलग अलग संपूर्ण भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को राजस कहते हैं। तो आपको सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान की बात करी। अब त्रिवेणी का तीसरा ज्ञान है तामस ज्ञान। तामस ज्ञान को समझने के लिए हमें फिर गीता के सहारा लेना पड़ेगा। और तामस ज्ञान में ऐसा कहा जाता है, यत तु कृत्सनमतः एक स्मर है कार्य सशक्तम अहौत तुकम अतत्वार्थवत अल्पम च तत् तामसम उदाहतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर में ही लगा रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, जिसका कोई तात्विक अर्थ नहीं निकलता, जिससे कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, इसको तामस ज्ञान कहा जाता है। बट दैट which clings to one single effect as if it is were all without reason, having no real object and narrow, that is declared to be तामसिक। अर्थात जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य के एक कार्य रूपी शरीर में ही संपूर्ण तरह से आसक्त रहता है तथा युक्ति वास्तविक ज्ञान से युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ, उसे तामस कहते हैं। तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है। वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले 5 भौतिक शरीर को ही अपना रूप मानता है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इन 5 को ही वह अपना शरीर मानता है, क्योंकि शरीर इन्हीं 5 से बना है। तो इसका मतलब यह है कि तामस ज्ञान में आदमी इन 5 को अपना मानकर, जो उसका है ही नहीं, उन्हीं में लगा रहता है। तो ये तो 3 बात हुई, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान। अब बात करते हैं कर्मों की, क्योंकि कर्म त्रिवेणी को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है सात्विक कर्म, क्योंकि सात्विक कर्मों को यदि हम नहीं समझेंगे तो हमें आगे की बात समझ में नहीं आएगी। गीता में स्पष्ट लिखा है, नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रशुना कर्म यत तत सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, और कर्तापन के अभिमान से दूर, मैं कर्ता नहीं हूं, कर्तापन के अभिमान से दूर हो, रहित हो, अलग हो, परे हो, तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा, जैसा कि गीता में स्पष्ट लिखा है, जो दूसरे अध्याय की हम बात करते हैं, वहां जो फल की इच्छा नहीं करता, पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, जिसमें ना उसको कोई दुख हो, ना उसमें कोई सुख हो, ना किसी के पीछे राग हो, ना कोई वैराग्य हो, ना किसी से द्वेष हो, ना वैर हो, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक कर्म के लिए हमें 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1,
अभिमान से रहित हो, ये मैंने किया, ये नहीं, ये प्रभु ने किया है, तथा उसके फल की इच्छा ना हो कि जो होगा वो प्रभु ने किया है, प्रभु को ही फल मिलेगा, और किसी से ना उसमें राग हो ना द्वेष हो, तो वह सात्विक कर्म कहलाता है। इन एन एक्शन विच इज ऑब्टेन्ड, विच इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, which is done without love or hatred, by one not desirous of the fruit, that action is declared to be sattvic। तो यह कर्म सात्विक कहा जाता है। अब जब त्रिवेणी की बात करते हैं तो सात्विक के बाद आइए राजस कर्म समझते हैं। राजस कर्म का मतलब है यत तु कामेश्वना कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत राजसम उदाहत्तम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, जिसमें हम तरह तरह की अपनी युक्ति लगाते हैं, तथा भोगों के चाहने वाले पुरुष द्वारा, जो भोगी है, जो भक्त नहीं है, जो भोगों को चाहता है, उस पुरुष द्वारा, या अहंकार युक्त, जिसमें मैंपन बहुत होगा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अतः कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग होने के कारण या राग रहने के कारण राजस मनुष्य का शरीर आराम चाहता है, जिससे उसे थोड़े काम में अधिक परिश्रम प्रतीत होता है, वह राजस कर्म है। बट एन एक्शन विच इज डन बाय वन लॉन्गिंग फॉर प्लेजर, जो उसकी अपनी खुशी के लिए किया गया है, और डन बाय एन इगोस्टिस्टिक कॉस्टिंग मच ट्रबल, दैट इज डिक्लेयर्ड टू बी राजस। अब आइए जो इससे भी अगली प्रवृत्ति का कर्म है उसकी बात करते हैं, वह कहलाता है तामस कर्म। और तामस कर्म को हम निष्कृष्ट कर्म भी कहते हैं। अनुबंधम क्षय हिंसा अन्वेक्षय च पौरुषम मोहात आरंभयते कर्मे यत तत तामसम उच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से प्रारंभ किया गया हो, जिसमें पूर्ण विचार पहले से ना किया गया हो, ना उसके परिणाम की चिंता की हो, ना उसके हानि लाभ, उसके हिंसा, उसके सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से प्रारंभ कर दिया जाता है, उसको तामस कहा जाता है। इसमें आलस्य है, प्रमाद है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को चोट पहुंचाना है, यह सब काम इसी में आते हैं। तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुंचे। रास्ते में खड़े होकर बातें करने लग जाना, रास्ते में स्कूटर, मोटरसाइकिल या अपना 4 व्हीलर आदि खड़े करके लोगों के लिए बाधा पहुंचाना, दरवाजे के बीचों बीच खड़े हो जाना, दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर ले जाता है, राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है, और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर ले जाता है। तो यह हमें तामस कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। अब आते हैं कर्ता की बात करते हैं। क्योंकि हमने ज्ञान को समझा और कर्म को समझा, अब जब तक कर्ता को नहीं समझेंगे तो जो गीता त्रिवेणी है उसका आनंद नहीं आएगा। सबसे पहले होता है सात्विक कर्ता। सात्विक कर्ता को समझने के लिए हमें गीता का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। गीता लिखती है, मुक्त संगः अनहमवादी
धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित अहंकार के वचन में बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विचारों से रहित, वह सात्विक ज्ञान कहा जाता है। इसको सात्विक ज्ञान कहते हैं। और अब जो इस ज्ञान की मर्यादा है वह यह है कि सात्विक मनुष्य संग और अहम वदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है। इन दो बातों से अलग होता है, एक तो मनुष्य का संग और अहम वदनशीलता, धृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है, उसमें धैर्य और उत्साह बहुत होता है, तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों के निर्विकार में सम रहता है, वह सात्विक कहा जाता है। वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, किसी से कोई लगाव नहीं, नॉट गिवन टू इगोटिज्म, किसी के अहम की बात को नहीं बढ़ाना, एंड्यूड विद फर्मनेस एंड विगर, unaffected and success and failure, unaffected in success and failure, an agent is said to be सात्विक। अब बात करते हैं हम राजसकर्ता की। राजसकर्ता वह है जो इन चीजों से रागी कर्म फल प्रेप्सु लोभ हिंसात्मक असुच है, हर्ष शोका कावित है, कर्ता राजस परिकीर्तित है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, जिसकी आसक्ति है, वह अनासक्त भाव से काम नहीं करता। जिसकी आसक्ति है, जो कामों में कर्मों में फला हुआ है, उनसे फल चाहता है, बंधा हुआ है और लोभी है, दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला है, अशुद्धचारी है, हर्ष शोक से लिप्त है, हर चीज में अपना हानि लाभ देखता है, उसको राजस कहा जाता है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पैसिनेट, डिजायरिंग टू अटेन द फ्रूट ऑफ एक्शन, ग्रीडी, क्रूअल, impure, subject to joy and sorrow, such an agent is said to be राजसिक। उसमें ये सब बातें होती हैं। वह कर्मफल की इच्छा रखता है, लोभी होता है, हर शोक से युक्त होता है, और जो सबसे निष्कृष्ट कर्ता होता है वह कहलाता है तामस कर्ता। आइए तामस कर्ता को समझते हैं। तामस कर्ता के विषय में गीता लिखती है, अयुक्त प्राकृत है, स्तब्ध है, सठ नैष्कृतिक है, अलस है, विषादि दीर्घ सूत्रीय च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, जो युक्त नहीं है, उचित नहीं है, उस काम को करता है, शिक्षा से रहित है, उसमें कोई शिक्षा नहीं है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरों की जीविका को नाश करने वाला है, शोक करने वाला है, आलसी है, दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री उसको जो बात को टालता है, जो थोड़े काम समय में होने वाले काम को भी तब तक नहीं करता जब तक उसके सर पर वह आ नहीं जाता है। ऐसे लोगों को तामसी कहा जाता है। अतः हमें इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। और जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी, प्रमादी, दीर्घसूत्री, इस सबको तामस कहा जाता है। अनस्टडी, वल्गर, अनबेंडिंग, डिसेप्टिव, विक्ड, इंडोलेंट, डिस्पॉन्डिंग एंड प्रोकास्टिंग,
and aged and said to be तामसिक। तो यह तामसिक कर्ता की पहचान है। तो गीता में कर्म, ज्ञान और कर्ता, इन तीनों के बारे में उनके तीन तीन प्रकार देकर गीता में इनको त्रिवेणी के रूप में सजाया गया है। और जो लोग इन चीजों को समझ लेते हैं, सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म और सात्विक कर्ता। दूसरा राजसिक ज्ञान, राजस कर्म और राजस कर्ता। और सबसे निष्कृष्ट तामस ज्ञान, तामस कर्म और तामस कर्ता। तो आप अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए। गीता आपको अपना अवलोकन करने के लिए, गीता आध्यात्म की जननी है। गीता आपको आध्यात्म के शिखर तक ले जाती है। तो अपना आत्मविश्लेषण अपने हिसाब से कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि आपके कर्म, ज्ञान और कर्तापन तीनों में आप कहाँ हैं और सात्विक तक कैसे जा सकते हैं। भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होती या हमारी परमात्मा से आत्मा का मिलन तब तक नहीं होता तब तक हम पूर्ण रूप से सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता तीनों नहीं बन जाते हैं। तो आज की इस गीता वैचारिक त्रिवेणी में हम इतनी ही बात करेंगे। आप हमें लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों के ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, उनको ये वीडियो भेजिए और सबके उद्धार में और हमारे इस कर्म में, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन पूर्णतः प्रयासरत है कि हम आध्यात्मिकता की ओर लोगों को ले जाकर गीता को आध्यात्मिकता से समझकर, समझाकर इस आत्मा को उसके उत्कृष्ट स्तर तक बिना किसी ढोंग के, बिना किसी बनावट के, बिना किसी आडंबर के वहां तक पहुंचे। अपने अंदर सरलता, सौम्यता और भव्यता नहीं, दिव्यता, भव्यता नहीं दिव्यता पैदा करें और अपने इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। आप सबको आज इतना ही। सादर जय श्री कृष्ण। और गीता ज्ञान के लिए, समझने के लिए, गीता ज्ञान को संवारने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।